मैं वक्त का मालिक हूं। ए हामान, मेरे लिए ऐसा बुलंद सतून खड़ा करो कि मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। रेगिस्तान की खामोश रातों में शान और शौकत से कायम एहराम मिस्र सदियों से इंसानी शऊर को ललकारते चले आ रहे हैं। ये सवाल कि एहराम मिस्र कैसे बने, एहराम मिस्र के राज क्या हैं, फिरौन की तारीख में क्या पोशीदा है, इमामतब की ज़हानत ने किस तरह काम किया और आखिर कुरान में हामान का जिक्र क्यों आया, ये सब मिलकर एक ऐसी दिलचस्प दास्तान तख्लीक करते हैं जो दिल को छू लेती है और अकल को हैरान कर देती है। ये दास्तान दियोमलाई फ़न तामीर के साथ साथ इक़्तिदार की बुलंदियों, अक़ीदे की कारिस्तानी और लाफ़ानी रहने की बेचैन ख्वाहिश की ज़िंदा तस्वीर है। दरियाए नील के किनारे बसने वाली क़दीम तहज़ीब अपने हुक्मरानों के लिए ख्वाब तराशती रही। ये ख्वाब आज भी अकल को हैरान कर देती है और दिल में सवाल जगाते हैं कि क्या इंसान वाकई मौत को शिकस्त दे सकता है। एहराम मिस्र का हर पत्थर, हर जाविया और हर तामीर इस अजीम मकसद की गवाही देता है। तारीख दान बताते हैं कि एहराम की तामीर आज से तकरीबन 4500 साल पहले शुरू हुई। इस ज़माने में मिस्र पर चौथी सल्तनत का फ़िरौन खौफू हुक्मरान था। तकरीबन 2580 क़िब्ल मसीह में उसने अजीम एहराम की तामीर की बुनियाद रखी। फ़िरौनों के दौर में दरियाए नील की मेहरबानी से मिस्र हर चीज़ से मालामाल था। ज़राअत उरूज हर थी, गल्ला, अजनास और फल आम थे। दौलत की फरवानी थी, तहजीब और तमद्दुन पढ़ रहे थे। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी फरावानी और ऐश व इशरत के दिनों में ही इंसानी दिमाग के अंदर नत नए हरबे और मंसूबे जाग उठते हैं। इसी तरह इस दौर में भी यही कुछ होने लगा था। फ़िरौन खौफू एक दिलचस्प और अजीबो गरीब दिमाग का मालिक था। उसका ख्वाब था एक ऐसे सुतून की तामीर जो उसे ज़मेस्किन से आसमान तक रसाई दे, सितारों की सरहदें पार करे और आने वाली नस्लें इसकी अबदी अजमत के सामने सर झुकाएं। खौफू चाहता था कि मरने के बाद भी उसकी रूह आसमानों के राजों से जुड़ी रहे। एक शब फ़िरौन खौफू ने दरबार में निगाह दौड़ाई और दरबारियों से कहा, ऐ मेरे वफादारों, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जिस्म मट्टी में मिल जाएंगे मगर हमारी अजमत क्यों मिट जाए? नहीं, मैं ऐसा सतून खड़ा करवाऊंगा जो आसमान को छू लेगा। इसी एक हुक्म ने हजारों हाथों को हरकत दी और हजारों दिलों को एक ख्वाब से जोड़ दिया। फ़िरौन खौफू के नज़दीक एहराम सिर्फ कब्र नहीं थे, बल्कि सीढ़ियां थीं जो उसे देवताओं के करीब ले जाती। वो अपने मेमारों से कहता, ए माहिरो, ये इमारत ऐसी बनाओ कि मेरी रूह उरियन की पट्टी से मिल जाए, जहां देवता उसीरस रहते हैं। एक तारीख दान लिखता है कि चूंकि फ़िरौनों और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी, फ़िरौन हकीकी खुदा को नहीं मानते थे। कुछ फ़िरौन अपने आप को खुदा को बेटा कहलवाते थे, जबकि कुछ खुद को ही खुदा मनवाते थे। और उसे बात को साबित करने के चक्रों में फ़िरौन दियोमलाई कारनामे सरंजाम देने पर तले हुए थे। फ़िरौन ने अपने वज़ीर हामान से कहा, मैं वक्त का मालिक हूं। ए हामान, मेरे लिए ऐसा बुलंद सतून खड़ा करो कि मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। हामान समेत फ़िरौन के तमाम हवारियों का जवाब था, हाजिर हमारे आका। ये अकीदा इस अजीम तामीर के पीछे सबसे बड़ी कुव्वत था, जिसने हज़ारों मिस्रियों और फ़िरौन की सल्तनत को एक मकसद पर मुत्तहिद कर दिया और नील की बरकत से मालामाल सल्तनत को एक ख्वाब की तकमील पर लगा दिया। फ़िरौन की तारीख में खौफों को सख्त गिर मगर दूर अंदेश हुक्मरान कहा जाता है। अपने ख्वाब की तकमील के लिए इसने रियासती वसाइल को मुनज़्ज़म किया, मेहनत कशों की फ़ौज तैयार की और माहिरीन को हुक्म दिया कि हर मुमकिन तरीके से ये ख्वाब पूरा किया जाए। तामीर से पहले फ़िरौन ने अपने वज़ीर हामान से पूछा, क्या ये मुमकिन है कि मेरा मकबरा सदियों तक कायम रहे? हामान ने जवाब दिया, ए बादशाह, जैसे आपकी हुक्मरानी अब्दी है, वैसे ही ये अहराम भी कायम रहेंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि हाउ वर द पिरामिड्स बिल्ट। इस बारे में काफ़ी सारी पिरामिड कंस्ट्रक्शन थियरीज पेश की जा चुकी हैं। शुरू करते हैं। एहराम मिस्र कदीम मिस्री टेक्नोलॉजी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और इंसानी अक़ल की आला मिसाल थी। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर एहराम मिस्र की तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर कहाँ से आए। इसके बारे तारीख दान और साइंसदान दो जवाबात पेश करते हैं। पहला जवाब तो ये है कि ये भारी भरकम पत्थर तौरा और असवान की कानों से काटे जाते
और तांबे के औजारों से एक खास शक्ल में तराशे जाते। अब अगला सवाल ये बनता है कि ये तौरा पहाड़ तो सहराए सीना या तौर सीना में वाक़ हैं, और इन पहाड़ों का एहराम मिस्र से फासला 470 किलोमीटर है। फिर इतने भारी पत्थर वहां से तामीर की जगह पर कैसे लाए गए? इसका जवाब है बहुत बड़ी कश्तियों से। जी हाँ, 2024 की हालिया दरियाफ्त से पता चला कि दरियाए नील की एक खोई हुई शाख एहरामों के करीब बहती थी। इसी दरियाए नील की बड़ी बड़ी कश्तियों में ये पत्थर पहाड़ से लाए गए और एहराम मिस्र की तामीर शुरू हुई। पत्थर कहाँ से आए? इस बारे एक और दिलचस्प नजरिया भी है। आसार कदीमा के कुछ माहिरीन जोसेफ डेववोट्स की जियोपॉलिमर थ्योरी पर यकीन रखते हैं। जोसेफ के मुताबिक कि पत्थर कुदरती या किसी पहाड़ से काटकर नहीं लाए गए, बल्कि इन पत्थरों को मौके पर ही तैयार किया गया। सख्त चूने की मिट्टी मिलाकर कंक्रीट जैसा मवाद बनाया गया। इस मवाद को खास सांचों में डाला गया। मवाद इन्हीं सांचों में ढलता गया और सख्त होता गया। सख्त होकर पत्थर बन गया, और यही एहराम के गैर मामूली तौर पर यकसा साइज के पत्थरों की वजाहत करता है। अच्छा, पत्थर आ गए, तामीर शुरू होने लगी है। हर पत्थर औसतन 2.5 टन वजनी था, और कुछ ग्रेनाइट के पत्थर 70 टन वजनी भी थे। सवाल पैदा होता है कि इतने भारी पत्थर कैसे उठाए गए और कैसे उनको नीचे से इतना ऊपर ले जाया गया। यहाँ ढलवानी रास्तों का नजरिया यानी रैम्प थ्योरी सामने आती है। मिट्टी और ईंटों के लंबे रैम्प बनाए गए। इन रैम्प्स पर लकड़ी के ब्लॉक्स रखे गए और उनके जरिए पत्थर खींचे जा रहे थे। एक शहरा आफाक फ्रांसीसी मेमार ज़ां पियर हूदा के मुताबिक रैम्प एहराम मिस्र के बहर से नहीं, बल्कि अंदर ही एहराम के अंदर सरपुल रास्ते बनाए गए थे, यानी गलवाईदार सीढ़ी नुमा रास्ते जिनसे ऊपर की तहों ते पत्थर पहुंचाए जाते। एक साइंसदान ने 2025 में हाइड्रोलिक थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक में पानी की ताकत और प्रेशर से पत्थर ऊपर उठाए जाते और ऊपरी मनाजिल तक पहुंचाए जाते। बहरहाल नक्शा नवीस ज़हीन थे, मिस्त्री उम्दा, कारीगर और मजदूर ताकतवर थे। एहराम की तामीर में सिर्फ गुलाम नहीं, बल्कि तनख्वाहदार और माहिर मजदूर भी शामिल थे। इनके लिए रिहाइशगाहों, खुराक, गोश्त, रोटी और तिब्बी सहूलतें फराहम की गईं। जीज़ा के करीब मिलने वाली रिहायशी कॉलोनियाँ इस बात की गवाही देती हैं। फ़िरौन खौफ इस सारी तामीर की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा था। एक बार उसने सब मिस्त्री और मजदूरों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम ये अजीम काम ठीक से सरअंजाम दे पाओगे? सभी ने एक ज़बान होकर कहा, आपकी अजमत के लिए हम जान भी दे देंगे। बस ज़हीन दिमाग मंसूबा करते गए, मिस्त्री कारीगरी दिखाते गए और मजदूर बरवक्त और बर्क रफ्तारी से ऊपर तक पत्थर पहुंचाते गए, और एहराम मिस्र बुलंद से बुलंदतर और बुलंद तरीन होते गए। यहाँ पर एक ज़हीन इंसान का तस्करा नागुज़ीर है, इम्होतब, जिसे फ़िरौनों का आइंस्टाइन कहा जाता है। फ़िरौन जोज़र का अजीम मेमार, तबीब और फ़लसफ़ी था। इसने पहला सीढ़ी नुमा एहराम तामीर किया। लोग इससे सवाल करते, ए दानिश्वर, मौत को कैसे शिकस्त दी जाए? वो मुस्कुराकर जवाब देता, पत्थरों में सोकर अपने आप को अमर कर दो। इम्होतब की सोच ने एहरामी फ़न तामीर की बुनियाद रखी, जिसे बाद के फ़िरौनों ने कमाल तक पहुंचाया। इसके बनाए हुए पहले एहराम को देखकर ही फ़िरौन खौफो को ख्याल आया कि मज़ीद और बड़े एहराम की बनाए जाएं। फ़िरौनों के आइंस्टाइन का विरसा खौफो के एहराम में झलकता है, जहां हर ईंट, हर जाविया फ़न तामीर का शाहकार है। अजीम एहराम की समतें चारों अतराफ से मिली हुई हैं, जो कदीम मिस्री इल्म नजूम की गहराई को जाहिर करती हैं। जीज़ा के राज सिर्फ तामीर तक महदूद नहीं है। अंदरूनी शाही राहदारियाँ, खुफिया कमरे और 2025 में मेंकाउर एहराम में दरियाफ्त होने वाले 2 हवा से भरे खाली खाने शायद किसी और हफिया दाखिली रास्ते की तरफ इशारा करते हैं, जो आज भी माहिरीन को हैरान कर देते हैं। अब हम एहराम मिस्र के राजों की तरफ आते हैं, जिन्होंने एहराम को असरार का इस्तारा बना दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानों के बस की बात नहीं है, खलाई मखलूक ने मदद की या अटलांटिस की दानाई इस्तेमाल हुई। एक और अफसाना ये भी है कि एहराम में खुफिया तवानाई मौजूद है जो शिफा देती है, और इनके अंदर जाकर वापस आने वाले के अंदर बेपनाह कुव्वत आ जाती है। इसके उलट एक और मशहूर अफसाना लानत का भी है कि जो एहराम छुएगा मर जाएगा। मगर ये सब जदीद दौर के किस्से, कहानियाँ हैं जिनका साइंसी सबूत आज तक नहीं मिला। एहराम मिस्र में बस फ़िरौनों के ख्यालात,
अपने आप को हमेशा अमर रिलने की ख्वाहिश, अपने आप को देवता बनाने की कोशिश, इंसानी मेहनत और कदीम मिस्री इंजीनियरिंग की निशानियां मिलती है। कुरान मजीद में भी फ़िरौन और हामान की गुफ्तगू में एहराम मिस्र का जिक्र मिलता है। हामान कुरान में फ़िरौन का करीबी साथी और तामीरात का निगरान दिखाया गया है। फ़िरौन ने इसी हामान से ही कहा, ऐ हामान, मेरे लिए बुलंद टावर बना ताकि मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। तो जी हाँ, हामान वही था जो बुलंद इमारतें बनवाना चाहता था। गुरूर और तकब्बुर की अलामत, मूसा के खुदा की बराबरी की बेसूद कोशिश, फ़िरौन को देवता बनाने की कोशिश। हामान हो या इम्होतब, दोनों की कोशिशें ये बताती हैं कि अजीम तामीरात इंसानी जहन की सलाहियत की अलामत भी हो सकती हैं, मगर तकब्बुर की निशानी भी। यही सबक एहराम की खामोश दीवारों में छुपा है। एहराम मिस्र हमें ये भी बताते हैं कि किस तरह बादशाह और हुक्मरान इख्तदार में आकर बदमस्त हो जाते हैं, किस तरह वक्ती हुक्मरान अपने आप को हमेशा जिंदा रखने की बेकार कोशिशें करते हैं, किस तरह बादशाह और उनके हवारी अपनी मक्कारी से अवाम को अपने लिए काम करने पर वरगला लेते हैं, और किस तरह कुछ लोग बादशाह बनते हैं और कुछ लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाकर रियाया और मजदूर। किस तरह हजारों लोग एक बददिमाग फ़िरौन को खुदा बनाने के लिए जिल्लत आमेज़ मजदूरी करते हैं, और किस तरह पूरी सल्तनत के वसाइल एक पागल नाम निहाद बादशाह की अना की तस्कीन के मंसूबों में लगा दिए जाते हैं। एहराम की तारीख हमें एहसास दिलाती है कि माजी को हर जाविये से देखा जा सकता है। हर दरियाफ्त एक नया सवाल जन्म देती है। यही सवालात इंसान को आगे बढ़ाते हैं, और हर सवाल के जवाब में एक सबक छुपा होता है। एहराम खामोशी से पुकार रहे हैं। वो कहते हैं कि ताक को सिर्फ कहानी ना समझो, सबक लो, सवाल करो और सच की तलाश जारी रखो। किसने, कब, कैसे और आखिर क्यों? यही सवाल सोचना सीखो। चलिए, उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि एहराम मिस्र कैसे बने, कैसे पत्थर लाए गए और कैसे काम हुआ, और इस तामीर में फ़िरौन और हामान की कहानी क्या थी। इस तरह के मज़ीद तारीख़ी वाक़यात की हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री एक्सपोज्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मुसलसल दिलचस्प हक़ाइक़, राज सामने लाते रहेंगे और तारीख़ खंगालते रहेंगे। यही तारीख़ आपको माजी से जोड़ती है और मुस्तक़बिल का रास्ता दिखाती है। एहराम आज भी खड़े हैं, आपके सवालों के मुंतज़िर और आपकी जुस्तजू के गवाह। तो अब आप भी बताएं कि आपके ख़्याल में एहराम मिस्र कैसे बने और किसने बनाए।